नमस्कार। अभी हमारे साथ जो हैं सूरत नेगी जी हैं और भाजपा के जो किन्नौर के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और सर, सबसे पहले आपका आवाज़ जनादेश में स्वागत है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है और विधानसभा के आगामी चुनाव में आप इस दंगल में उतरने वाले हैं। तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे स्थानीय, और किस तरह से आप अपने चुनावी दंगल को चुनौती के रूप में लेते हैं? सबसे पहले मैं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि मुझे किन्नौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और मैं पिछले 16 साल से किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियों में काम कर रहा हूँ और काफ़ी लंबा समय संगठन में हुआ है। 31-32 वर्षों से संगठन का काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल में विशेष रूप से सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला है। इसलिए सरकार और संगठन में हर दृष्टि से काम करने का मुझे मौका मिला है और किन्नौर को समझने का मौका मिला है। कुल मिलाकर कई बार हमको लगता है कि भाई हम किन्नौर के हैं, जानते हैं, लेकिन मूल समस्याओं को यदि आपको जानना है तो आपको बहुत गहराई में राजनीतिक दृष्टि से जाना पड़ेगा, क्षेत्रों का दौरा करना पड़ेगा। उस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि किन्नौर की समस्याओं को पिछले 5 सालों में मुझे जानने का अवसर मिला और न केवल जानने का अवसर मिला बल्कि हमने एक विकास की दृष्टि से किन्नौर को किस दिशा में लेकर जाना है, उस दिशा में हमने थोड़ा प्रयास भी किया है। उदाहरण के तौर पर पिछले कई वर्षों से मैं ये कहता रहा हूँ कि रिकांगपिओ जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन इसके साथ साथ टूरिज्म का डेस्टिनेशन एक बनना चाहिए। यहाँ हर तरह से उसका जो डेवलपमेंट है वो टूरिज्म की दृष्टि से विकसित होना चाहिए और हमने एक प्रयास किया है। चाहे वो रामलीला ग्राउंड जिसको कहते थे, वहाँ पार्किंग बनाने की बात हो, वो पार्किंग एक अद्भुत है जब बनेगा तैयार पूरी तरह से, और वो रिकांगपिओ के नक्शा को पूरी तरह से बदलेगा। उसके साथ साथ हमने चाहे वो रिकांगपिओ में कोई भी डंगा लगेगा वो भी एक अच्छी क्वालिटी का लगे। इसका उदाहरण हमने HDFC बैंक के सामने देने का काम किया है। H2H टायरिंग करने का काम किया है। ITBP जो रोड है उसको नए सिरे से एक मॉडर्न तरीके से विकसित करने का हमने काम किया है और उसके साथ साथ रेन शेल्टर रिकांगपिओ में एक बनाने का काम किया है जिसमें टूरिस्टों को बैठने की व्यवस्था हो, जो बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होता है वो विकसित करने का प्रयास किया है। इसलिए चाहे वो टूरिज्म की बात हो, सांगला क्षेत्र के अंदर जो है कि सिर्फ सेटलमेंट और 2002 के जो केसेस है उन्हीं को बीजेपी के लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जिनका पोजीशन था, इस एक्ट के तहत जिसका अधिकार बनता है, आने वाली जैसी हमारी सरकार दोबारा दिसंबर के अंदर बनेगी, किन्नौर की जनता को सूरत नेगी उसमें काम करके सबको दिलाने वाला है। इस बात को मैं किन्नौर के लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए 2 मुख्य रूप से ये बड़े मुद्दे हैं जिसको हम लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमने किए हैं और उसमें करने की आवश्यकता है कि ट्राइबल सब प्लान का गठन 1980 के लगभग हुआ किन्नौर ट्राइबल एरिया के अंदर। तब से लेकर 2017 तक जो किन्नौर का बजट रहा है 62.5 करोड़ रुपए सिर्फ रहा है और 4.5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर 5 साल फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको बढ़ाकर 140 करोड़ कर दिया। इसलिए कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया, लेकिन वास्तव में जो बेसिक चीज़ों में जो परिवर्तन लाना चाहिए था उसमें पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक असफल रहे हैं। हमने उसमें बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी भी शेड्यूल्ड एरिया के अंदर भी 3 विधानसभा के अंदर जो हमारा प्रदेश का 9% हिस्सा मिलता है उसमें से जो किन्नौर और लाहौल स्पीति पांगी बरमौर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो ऑब्जेक्शनेबल है। किन्नौर ट्राइबल एरिया का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन उसमें हमको 30% मिल रहा है, पांगी बरमौर को 36% मिल रहा है, लाहौल स्पीति को 34% मिल रहा है। सबसे बड़े जिला होने के बावजूद भी ट्राइबल सब प्लान का जो हमारा पैसा है वो कम हो रहा है, कम मिल रहा है। इसको हम अपना अधिकार हम आने वाले समय के अंदर हम इसको दिलाएंगे और कुल मिलाकर हर क्षेत्र का हम विकास करेंगे, रोड सड़कों से कनेक्टिविटी करेंगे और सबसे बड़ा काम हमको टूरिज्म के क्षेत्र में करना है।
और क्योंकि अभी हम देखते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता को देखकर लोग आ रहे हैं, लेकिन मैन मेड जो टूरिज्म को विकसित करने के लिए काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। चाहे वो रोपवे की बात हो, चाहे वो हेली टैक्सी की बात हो। हेली टैक्सी का भी प्रपोजल हमने रिकांगपिओ से शिमला चंडीगढ़ के लिए हमने भेजा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, और यहाँ पर हम लोग हेलीपैड भी नए सिरे से बना रहे हैं, क्योंकि रिकांगपिओ के अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का अपना हेलीपैड नहीं है, ये आईटीबीपी का है। उसके कारण हमें बड़ी समस्या हो रही है। उस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं।